ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% सिर्फ आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। कर्म हमेशा अच्छे करिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप शादी से पहले आपका जो जीवन साथी चुना गया है वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, और परमेश्वर आपके लिए कैसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी हम जीवन साथी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा जीवन साथी की एक अच्छी पिक्चर, क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी सबसे अच्छा हो, हमारी बातों को समझे, हमारे को सहयोग करे, हमें प्यार दे, कोई स्वार्थ ना हो, चरित्रवान हो। पर हम ये भूल जाते हैं कि जितनी अपेक्षाएं या जितने गुणों का हम अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं अपने जीवन साथी के बारे में, क्या हम में वो गुण है? लेकिन ईश्वर इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है और ईश्वर हमें लायक बनाता है अपने जीवन साथी के लिए। वो कैसे हमारे लिए, हमें पता चले कि जो हमारा जीवन साथी है वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। बहुतों लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसा जीवन साथी दे दो। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम बनता है जो मैनिफेस्टेशन का एक तरीका भी है कि हमें जैसा चीज चाहिए हम उस ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं, हम यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, हम उस परमात्मा से मैनिफेस्ट करते हैं। और हमेशा ईश्वर, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपके जीवन में कठिनाई आना शुरू होती है, आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत आने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है हमने तो ईश्वर से मैनिफेस्ट किया था और जब से मैंने मैनिफेस्ट किया हमारे जीवन में कठिनाई आने लगी, हमें कठिन परिस्थितियां आने लगी और हम फिर उस पर भरोसा कम करने लगते हैं। फिर हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही चेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन भरोसा ही प्रार्थना का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो अपने ईश्वर पे तो आपके जीवन में कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। तो ईश्वर जो चुनाव करता है उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो बड़ा चेक करता है, चीजों को चेक करता है, मिट्टी को चेक करता है, मिट्टी को बड़ा बार बार बस क्या बोलते हैं उसको मोल्ड करता है, आकार देता है, चिकना करता है, गूंथता है, मसलता है। ऐसे ईश्वर भी आपको कोई चीज देने से पहले आपकी ठोक पिटाई करती है, आपको आकार देता है कि आप उस चीज को संभाल भी पाओगे। ऐसा हमारे साथ नहीं होता, हमारे जीवन साथी के साथ भी यही चीज हो रहा होता है। और ईश्वर का जो योजना होता है हमसे ज्यादा बेटर होता है। हम जो सोचेंगे ना वो 10 गुना हमसे ज्यादा अच्छा सोचता है। तो इसको समझने के लिए, इसी चीज को कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं और कैसे ईश्वर चुनाव करता है, आपको एक सच्ची स्टोरी सुननी चाहिए जो आलोक भाई जी की है। और ये स्टोरी आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती है उसकी योजना के तहत आती है। और ऐसी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के साथ भी हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा। ये कहीं ना कहीं इसमें इतनी सत्यता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे, परमात्मा का निर्णय अच्छा लगे, परमात्मा को थैंक यू देना चाहो, तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक के साथ साथ उस परमेश्वर को, उस यूनिवर्स को थैंक यू लिखना नहीं भूलना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी है आलोक भाई जी की, जो एक बिजनेसमैन है, पेशे से व्यापारी हैं, काफी सफल व्यापारी हैं, अपने काम में काफी सफल हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा घर है, माता पिता है, कोई नहीं है।
और जब आप अच्छा अर्निंग करते हो, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, जब एक सफल होते हो, तो इंसान हमेशा, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि आपका घर बस जाए, उनके सामने आपकी जो गृहस्थ जीवन है वो चालू हो जाए। हमेशा एक उनका एक सपना होता है बच्चों को लेकर। और आलोक जी के माता पिता का भी यही था कि भाई आप अपने आप जीवन साथी को आप खुद ढूंढ लो या हम ढूंढ लें। आलोक जी हमेशा एक जीवन साथी को लेकर अपना एक सोचते थे कि वो उनकी चॉइस की होनी चाहिए, उनके हिसाब से होनी चाहिए, जो सहयोग करने वाली, प्यार करने वाली, विश्वास के लायक, चरित्रवान, सारे गुण होने चाहिए उनमें। और ऐसे बहुत सारे डेटिंग ऐप वगैरह से बहुत संपर्क करते हैं, बहुत लोगों से दोस्ती करते हैं, और ऐसी दोस्ती उनकी एक दीप्ति नामक लड़की से भी होती है। दीप्ति के साथ काफी मोल जोल बातचीत होता है, और आलोक जी को ये लगने लगता है कि दीप्ति उन्हीं के लिए बनी है, वो बहुत अच्छी है, उनका सहयोग करती है, उनका सम्मान करती है, इज्जत करती है, कैरेक्टर में भी नंबर 1 है, काफी बातचीत होती है, काफी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना चलता है। एक दिन आलोक जी मन बना के जाते हैं कि आज वो शादी के लिए प्रपोज कर देंगे दीप्ति को। दीप्ति को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन दीप्ति मना कर देती है। वो कहती है कि आप अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैंने आपको जीवन साथी के रूप में नहीं देखा है। मेरे जीवन साथी की जो आकांक्षा है वो अलग है, आप उस पर अभी खरे नहीं हो। आलोक जी का मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया, उनका तो सपना ही बिगड़ गया, टूट गया। जो वो चाह रहे थे ऐसा तो हुआ ही नहीं। दीप्ति ने तो मना कर दिया। वो दीप्ति से पलट के सवाल नहीं करते, उनके मतलब अंदर से वो इतने अकेला महसूस कर रहे थे उस समय। मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ये भी नहीं पूछते कि फिर उनके साथ ये सब जो ये घूमना फिरना बातचीत चल रही थी, क्योंकि आलोक जी का तो विचार शुरू से ही एक ही था कि भाई उनको तो जीवन साथी बनाना है, पर दीप्ति का विचार वो नहीं था। हम कहीं ना कहीं वन साइडेड कभी कभी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सामने वाला उसमें 100% मना नहीं कर रहा है, तो उसका सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, या हो सकता है उसको कोई और पसंद हो। दीप्ति को भी जब वो मना करके चली जाती है अपने रास्ते, तो आलोक जी कुछ भी नहीं पूछते और टूट से बिखर के अपने घर चुपचाप चले जाते हैं। उस दिन से एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं, अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं, बड़े शांत, दुखी, डिप्रेशन के मतलब एक लेवल तक बस पहुंच ही जाते हैं। दीप्ति किसी और से फिर मिलना जुलना करती है, और किसी और से उनको पता चलता है आलोक जी को कि वो शादी करने। आलोक भाई जी को ये जब पता चलता है कि दीप्ति किसी और से मिल रही है और किसी और से शादी करनी है, तब भी वो सवाल नहीं करते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं। और जब इंसान निराश होता है ना, तो उसका काम भी नीचे गिर जाता है। उनका व्यापार भी थोड़ा नीचे आ गया, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि उनका काम में मन नहीं लग रहा है, अब वो क्या करे। ऐसी उधेड़पुन में जब वो घर वापस आ रहे थे, तो उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, चिंतित हो, भगवान के नजदीक जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करें। आलोक जी उस नंबर पे कॉल करते हैं, पता चलता है वो एक आध्यात्मिक सेंटर है, वहां वो जाते हैं, ईश्वर मेडिटेशन सीखने की कोशिश करते हुए उनको बड़ी मन की शांति महसूस होती है। वो ईश्वर के नजदीक जाते रहते हैं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशंस की, और मन ही मन उन्होंने उस समय एक निर्णय ले लिया था, जब दीप्ति छोड़कर गई थी, तो वो कभी भी किसी से शादी नहीं करेंगे। अक्सर जब इंसान निराश होता है या धोखा खाता है, तो हमेशा एक निर्णय लेता है जो हमेशा गलत ही होता है। दुख में जो निर्णय लिया गया है वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि मन उस समय अशांत होता है, और ऐसे में जो निर्णय लिया जाए वो सही नहीं होता है। जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि अब थोड़ा आलोक थोड़ा स्थिर हो गया है, मन शांत हो गया है, अब उससे मैं उसकी शादी की बात करूं या ना करूं, पेरेंट्स काफी उधेड़-बुन में होते हैं। लेकिन इधर आलोक जी निरंतर भगवान के नजदीक पहुंच रहे होते हैं सेंटर के थ्रू, और वो वहाँ जाते रहते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, उनका काम में भी हम मन लगने लगता है, उनका व्यापार भी अब सही से चलने लगता है। तो अचानक पेरेंट्स उनके सामने एक प्रपोजल रख देते हैं कि ये एक लड़की है और आपको उनसे मिलना है। आलोक जी ना चाहते हुए मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अब उनके मन में एक परिपक्वता आ गई थी, एक मैच्योरिटी आ गई थी। ईश्वर ने उनको एक समझा दिया था कि मेरी योजना तुमसे बेहतर है। इस लड़की से मिलते हैं और रेखा से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। रेखा उनकी अब आज की डेट में जीवन संगिनी है, और काफी उनका अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है।
रेखा के साथ वो सुखमय जीवन जीते हैं। और आपने इस कहानी को अगर आप रीचेक करोगे तो आप पाओगे कि आलोक जी की परिपक्वता बहुत कम थी। ईश्वर ने उनको तरासा, उनको निखारा। अगर उनको धोखा नहीं मिलता या उनके हिसाब से दीप्ति अगर हाँ कर भी देती तो आज वो ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचते, अपने आप को नहीं जानते, अपनी चेतना को नहीं जानते और इतनी ज्यादा रिश्तों में मतलब सुलझे हुए नहीं होते। और जीवन साथी के साथ जो हमें हमेशा दिमाग को सुलझा हुआ होना चाहिए, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, परिपक्वता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए, सहयोग की भावना के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो वो चीज आलोक जी में आ गई थी और इसीलिए उनका दाम्पत्य जीवन चल रहा था। तो ईश्वर का जो चुनाव होता है हमेशा आपको निखारता है और दोनों पक्ष को निखारता है। दोनों ही जीवन साथी को जो आपसे मिलवाया जाता है, जो आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए जीवन साथी होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को समझते हैं, उनमें धैर्यता होती है, उनमें विश्वास होता है। हजारों करोड़ लोग जो जीवन साथी का चुनाव खुद स्वयं नहीं करते हैं, जो जीवन में आया उससे एक्सेप्ट करके शादी कर लेते हैं और उनका जीवन सही चल रहा होता है। जो ज्यादा चॉइस, ज्यादा उसमें फंसे रहते हैं, उनकी देखना आप ईश्वर उनको मजबूत बनाने के लिए अलग अलग परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां लाता है उनके जीवन में। बहुत सारे धोखा खाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शादी टूटती भी है। क्यों? क्योंकि हम परिपक्व नहीं होते, हम मैच्योर नहीं होते, हम सिचुएशन को हैंडल करने के लायक नहीं होते। और ईश्वर शादी से पहले हमें यही चीजों से निखारता है, हमें यही पर्दे के पीछे रह के वो हमारी तराशता है हमको। जैसे कुम्हार घड़े को तराशता है, मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है। पेंटिंग करने के समय भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है उस मूर्ति को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमें कैसे रिजेक्शन मिलती है? हमें ऐसी स्थितियों से रिजेक्शन मिलती है जैसे आलोक जी को दीप्ति से रिजेक्शन मिली। तभी वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तभी उनमें एक मेच्योरिटी आती है, तभी वो जीवन को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई ईश्वर का एक नियमित इंसान आपके जीवन में आ ही जाएगा आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए। होप सो आपको ये समझ में आ गए होगी ईश्वर कैसे योजना बनाकर आपके जीवन साथी से आपको मिलवाता, आपके प्रारब्ध साथी से। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करिएगा। आपका जीवन भी अच्छे जीवन साथी आपको परमेश्वर आपके जीवन में लाए। जो वेट कर रहे हो वो वेट सिर्फ आपका वेट करना नहीं है, आपको तराश रहा है, आपकी धैर्यता की परीक्षा हो रही है, आपकी विश्वास की परीक्षा हो रही है। बस आप उस पर विश्वास रखो, आप उस शक्ति पे विश्वास रखो, आप उस ईश्वर पे विश्वास रखो जो आपको जीवन साथी को देगा और बड़ा अच्छा देगा। सुखमय मिलेगा आपका जीवन, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा ऐसे साथी के साथ, ऐसे प्रारब्ध साथी के साथ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत। आपका जीवन सुखमय बना रहे।